में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का बहुत बड़ा अहम एक किरदार है। आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इलेक्शंस तो होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या वो इलेक्शंस वाकई तौर पे अवामी नुमाइंदों को सिलेक्ट करेंगे, नहीं, वैसे ये होंगे? भी सवाल है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हम्म। होते दिखाई देना भी इज अ क्वेश्चन। नहीं नहीं, इस वक्त इसका मसला नहीं है कि इंतखाबात होंगे नहीं, इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन असल मसला है कि किस अंदाज में होंगे। हम्म। और वो पहले ही जो हमने पहले भी बात की है कि जब तक तमाम जमातों को एक मुकम्मल आज़ाद फिजा फराहम नहीं की जाएगी, उस वक्त तक इलेक्शन जब मर्जी हो जाए उनकी सेहत मशकूक रहेगी। अच्छा सर, जरदारी साहब की स्टेटमेंट के बारे में भी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि अब क्या हालात थोड़े से तब्दील हो चुके हैं पास्ट की सियासत से। नवाज शरीफ के बारे में वो हमेशा कहते हैं कि जब इनको ज़रूरत होती है तो पैर पकड़ते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो गला पकड़ते हैं। और वही सिचुएशन देखी है कि पीडीएम ने राह हमवार की, नवाज शरीफ के रिटर्न के लिए कानून साजी हुई, बहुत कुछ हुआ, और नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तो नो कॉल नो थैंक यू। ये सब कल इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है मेरा ख्याल है। अब तो जैसे मैंने कहा, शेडो बॉक्सिंग हो रही है, खुद को मजलूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध उनको मिल जाएगा और वहां पे उन्होंने अपना मुकम्मल बंदोबस्त किया हुआ है वोट हासिल करने का। ना हुए तो दिलवा दिए जाएंगे। यही काम यहाँ पे बाकी पंजाब में भी होना है। जिस तरह बलूचिस्तान में इलेक्शन होते रहे, लगता है कि आंदा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में वैसे ही इलेक्शन होंगे।